आत्मा का ये राज तो देखो कितना अलग है। हम ऐसे पिंजरे के अंदर कैद हैं जिसका इंसान को कुछ मालूम नहीं। बाहर के दरवाजे, बाहर की आंखें हमें दिखा रही हैं, वही हम देख रहे हैं, उसे ही सच समझ रहे हैं। सारी इंद्रियां बाहर को खुलती हैं और बाहर ही हमें तमाशा दिखाया जा रहा है। हर तरफ हमें बाहरी चीज़ों का खेल खिलाया जा रहा है और जो अंदर आत्मा कैद है वो सब कुछ कर सकती है। वो परमात्मा का अंश है और वचन दे करके आई है तो वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक ये बाहर इस स्थूल शरीर चढ़ा हुआ है, इसी के 9 द्वार हैं और 9 द्वार सारे के सारे बाहर के कर्मों को कराते हैं। हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं वो सब चमड़े की हैं। ये आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब चमड़े के हैं और ये हमें बाहर के कारण ही दिखाए जाते हैं। इसका एक छोटा सा राज बताता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। अगर हमें कोई इस शरीर के ऊपर भी कपड़ा पहना दे और उसके बदले में हमें बहुत मोटी रकम दे और कहे, जैसे एक जोकर की पोशाक हमारे शरीर में हो पहनाई जाती है और कहे कि तुम्हें ऊपरी काम करना है और जो भी वो बताएं वही काम करना है, बोलना खुद नहीं है। जो ये चीज़ पुतला बोलेगा वो खुद बोलेगा, तुमको नहीं बोलना। जो चीज़ करनी है ये खुद करेगा, इस पुतले को जो दिखाई देगा ये करेगा और वो नहीं करेगा जो अंदर है। तो हमें वही काम करना होगा ना जो हमें पुतला कराएगा। तो हम उसी पुतले की तरह अंदर आत्मा कैद है, उसको कोई समझ भी नहीं सकता और हम बाहरी काम करने पे लगे हुए हैं। और यही चीज़ हमें दिखाती है कि वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो हमारे शरीर में, हम तो पुतले की तरह बाहर काम कर रहे हैं, जोकर की तरह बाहर ही बाहर काम कर रहे हैं। असल तो अंदर है। अगर परमात्मा का वो अंश ऊपर आ जाए तो ये शरीर आत्मा शरीर कहलाएगा और उसकी ना परछाया होगी और ना उसका कुछ होगा, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा की अंश रूप का वो एक छाया शरीर हो जाएगा। इसीलिए उस शरीर आत्मा को, परमात्मा की अंश को बाहर निकलने का रास्ता तो दीजिए, क्योंकि अगर संसार में हम बाहर ही घूमते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सारी जिंदगी यही चीज़ हमें सताती रह जाएगी, खाने कमाने और इन सारी चीज़ों में हमारी उम्र ही बीत जाएगी और कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए अपने शरीर से उस आत्मा को स्थान दीजिए और वो एक बार इस आत्म शरीर को घेर ले गई तो फिर यहाँ से मोक्ष की यात्रा, परमात्मा का अंश आपको उस मालिक से मिलवा करके और अनंत की यात्रा को तय करवा ही देगा। इसीलिए मालिक के अंश आत्मा को समझ जाएं तो परमात्मा भी समझ आ ही जाएगा। खुद को जानने की कोशिश तो करो। छोटी छोटी कोशिशें ही परमात्मा का रास्ता दिखाने के लिए आपको चलाती रहेंगी अगर आप कोशिश करेंगे।